नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीआरएम ने अलवर रोड खैरतल स्टेशन का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान। यह विशेष अभियान चलेगा 40 दिन। एमवीएल कोरल सोसाइटी में नकाबपोश बदमाश लाखों के सोने चांदी सहित अन्य सामान लेकर हुए फरार। सोसाइटी निवासियों में रोष और भय व्याप्त। टपूकड़ा बाईपास पर हटाया अतिक्रमण। व्यापारियों ने कहा प्रशासन ने किया भेदभाव। और अब खबरें विस्तार से। रेलवे डीआरएम नरेंद्र कुमार ने आज अलवर पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सफाई व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर, एसडीएम सोहन सिंह नरूका सहित भाजपा कार्यकर्ता सहित रेलवे अधिकारी मौजूद थे। पत्रकार से बात करते हुए रेलवे डीआरएम नरेंद्र कुमार ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत वह निरीक्षण करने के लिए यहां अलवर स्टेशन पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कहा स्कीम के अंतर्गत अलवर जैसे विशेष स्टेशनों को डेवलपमेंट की मुख्य धारा से जोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है। इसमें यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर मुख्य रूप से विचार कर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्टेशन जो शहर के बीच में स्थित हैं, उनके दोनों तरफ की आबादी की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके अलावा साइन बोर्ड, वेटिंग हॉल, साफ सफाई सहित अन्य सुविधाओं का विकास व विस्तार करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। साथ ही यात्रियों व लोगों की समस्याओं से गहनता से विचार कर उनका समय रहते निस्तारण भी किया जाएगा। वहीं काली मोरी अंडरपास के संबंध में उन्होंने कहा कि रेलवे की तरफ से सारी औपचारिकता व क्लियरेंस पूरी की जा चुकी है। कुछ टेक्निकल निर्माण संबंधित कमियां हैं, उनको पूरा किया जा रहा है, जिसके संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग अपने स्तर पर कार्य को संपन्न करवाकर अंडरपास का निर्माण करवाएगी। रेल मंत्रालय ने एक मुहिम चलाई है अमृत भारत स्टेशन, इसमें कि अलवर जैसे जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है इनका डेवलपमेंट करना है। इसमें यात्री सुविधाएं बढ़ानी है। अगर शहर के बीच में स्टेशन है तो दोनों तरफ कनेक्शन देना है। जो साइनेजेस है उनको इम्प्रूव करना है, वेटिंग हॉल इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक कंसल्टेंट रखेंगे। उससे पहले यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या परेशानियां हैं, वो जानने के लिए आज हम आए थे। अब हम जो कंसल्टेंट को जो काम देंगे उसमें ये सारी चीजें हम डाल देंगे कि इनका वो सॉल्यूशन निकाल के हमें बताएंगे कैसे करना है। तो आज का मकसद इतना ही है। लोग परेशान होते हैं। कौन? काली मोरी वाला? काली मोरी वाले में अभी बात हुई, उसमें रेलवे की तरफ से सारे क्लियरेंसेस दे दिए गए हैं। कुछ इनकी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो वो वैसे रेलवे का काम नहीं है और हमारा उसमें कोई ऑब्लिगेशन, बट हमने इनको बताया है कि अगर हमारे नजर में कोई ऐसा एजेंसी होगा जिसके पास वो एक्सपर्टीज या वो सामान हो, तो सीनियर डीएन साहब जो है एक्सीएन साहब को दे देंगे वो डिटेल, ताकि पीडब्ल्यूडी उनसे बात करके अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करे। नारायणपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना को लेकर आज एक पक्ष के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल बोर्ड गठित कर सही तरह से मेडिकल रिपोर्ट बनाने और उस प्रकरण की जांच निष्पक्ष एवं उच्च अधिकारी से करवाई जाने और अपराधियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि गाँव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसकी रिपोर्ट नारायणपुर थाने में 12 दिसंबर को दर्ज कराई गई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराए हुए काफी समय निकल चुका है। लेकिन पुलिस ने आज तक प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की है और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं कि तुमने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर क्या बिगाड़ लिया, और पुलिस और मेडिकल करने वाले हमारे लोग हैं जो हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। वहीं प्रार्थी ने उसके परिवारजनों को मौका मिलने पर जान से खत्म कर देने की धमकी भी दी है। उसके परिवार जब भी पुलिस के पास जाता है तो पुलिस वाले कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई करने में लगे हैं।
प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसके परिवार को थाने में बैठाते हैं, पूछने पर फटकार कर थाने से भगा देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। झगड़े में घायल हुए काफी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खाना पूर्ति के लिए डॉक्टरों द्वारा मेडिकल किया गया, जिसमें वास्तविक स्थिति के विपरीत चोट दिखाई गई, जिससे आरोपियों का बचाव हो सके। इसलिए उस प्रकरण में डॉक्टरों की टीम गठित कर सभी घायलों का दोबारा से मेडिकल कराया जाएगा। इस मामले में जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराने की मांग की है। सुभाष चौक देवपुरी चित्र द्वारा साहिब के हॉल में गुरु साहिब में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें वार्ड नंबर 51 के बुजुर्ग बच्चे व महिलाओं को स्वेटर, शॉल और कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुखपाल सिंह पवित्र ने कहा कि समाज के बीच ऐसे वर्ग के लिए अपने समय और धन का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ हो सके। वह मानवता की सेवा ही गुरु की सच्ची सेवा है। मंच संचालन कर रहे गुरुदेव सिंह ने कहा कि समाज सेवा के लिए अपने आस पड़ोस में ऐसे पुनीत कार्य करते रहना चाहिए और अपना थोड़ा समय ऐसे वर्ग को भी देना चाहिए। कार्यक्रम में नवीन शर्मा, उपकार यादव, सुरेश नरूका ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में समाज सेवी सिंह ने सभी का आभार जताया। के उपलक्ष्य में 51 वार्ड कार्यक्रम किया, जिसमें बुजुर्ग बच्चों और महिलाओं शॉल, स्वेटर, कंबल वितरित किए गए। वार्ड समाज में कार्य होते रहने चाहिए। मानवता की सेवा ही सच्ची गुरु की सेवा है। खबरों पे वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुवार को उपखंड अधिकारी तिजारा महेंद्र यादव, तहसीलदार टपुकड़ा रेखा यादव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका टपुकड़ा मुकेश शर्मा ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ गोपाली चौक टपुकड़ा से गांधी चौक टपुकड़ा तक सड़क के मध्य डिवाइडर पर लगे बोर्ड तथा सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को 2 जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया व सामान को जब्त कर लिया है। कुछ दुकानदारों ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि हमें बताया गया था कि डिवाइडर पर लगाए गए बोर्ड की हटाए जाएंगे और अचानक ही हमारी रेडियो व थड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। सामान हटाने का मौका भी नहीं दिया गया और न ही कोई नोटिस और सूचना दी गई। रेडियो के समीप लगे बड़े बड़े होल्डिंग व बोर्ड प्रशासन को दिखाई नहीं दिए। कुछ बड़े रसूखदारों का सामान भी नहीं हटाया गया। खुशखेरा रोड पर भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मेरा नाम साहब अविनाश है। क्या घटना हुई है? ये रेडी कैसे? सब गुंडागर्दी हुई है खोरी, और कुछ नहीं हुआ है। पूरी प्रशासन की तरफ से गुंडागर्दी हुई है। अच्छा, पहले तो इन्होंने ये कहा था अनाउंसमेंट कर रहे थे 1 बजे करीब, क्योंकि ये सारे बोर्ड वार्ड डिवाइडर पे जो भी लगा रखे वो बोर्ड हटेंगे। उसके बाद में साहब इन्होंने जेसीबी लाया और जैसे ही इनका दाव दिखा वैसे इन्होंने रेडी वेडी तोड़ दी हमारी। रेडी भी सामान हटाने दिया नहीं, कोई सामान मौका ही नहीं दिया। मौका ही नहीं दिया सामान हटाने का। दुकानदार है जिनको बिल्कुल जेसीबी आई है, जो प्रशासन के साथ जेसीबी आई है और जेसीबी आते के साथ तुरंत हमारे पड़ोस के दुकानदार मौका ही नहीं दिया। दिल्ली वाले हैं, इनको गुंडागर्दी हुई है। किसी को टाइम ही नहीं दिया। आपका क्या काम है यहाँ? ये जलेबी वाले साहब यहाँ इधर काउंटर है जलेबी का। जलेबी का आपका भी नुकसान? काउंटर कितने का बनवाया? काउंटर 30,000 रुपए का बना था। अभी बनवाया सर 65,000 काउंटर तोड़ दिया। पूरा तोड़ दिया है? हाँ पूरा तोड़। तो आपको हटाने का मौका नहीं दिया? बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हमारे काम चल रहा था उस टाइम ही आगे जैसी प्रशासन आ गया और तोड़ दिया सब कुछ। नहीं, पुलिस कह रही हमने पहले अनाउंसमेंट किया था। ये किया था कि रोड के ऊपर डिवाइडर के ऊपर जो बोर्ड लग रहे हैं वो बोर्ड हटा। ये बोला था अनाउंसमेंट में कि भाई जो डिवाइडर में जो बोर्ड लगे हुए सारे ये सारे हटेंगे। प्रशासन का ये था हमारा कोई भी हाँ मानते अतिक्रमण है, लेकिन प्रशासन ने कोई भी सूचना नहीं दी हमारे को। भाई हम बोर्ड या हटाओ या कुछ भी नहीं। उन्होंने तो आगे जैसे भी खड़ी कर दी अगर सूचना होती तो आप अपना कर लेते। पिछले साल भी ये हुआ था। कम से कम पूछिए आप हटा रहे हो यहाँ से? हटाएंगे सर? नहीं आपका नहीं हटेगा। फिर हटा दिया। अच्छा, तो ये बोर्ड हटे नहीं सर, ये बोर्ड तो हटे नहीं। बोर्ड तो नुक्का के नु जम रहे हैं। खाली गुंडागर्दी हुई है, खाली गुंडागर्दी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। बताओ। हम यहाँ स्टैंड पे दुकान लगाते हैं अपनी छोटी मोटी जो भी सब। तो ये कहा प्रशासन ने कि भी बीच में डिवाइडर के जो जितने भी बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं ये हटेंगे। आप लोगों ने किसी ने भी अपना रोड पे बोर्ड लगा रखा है तो बोर्ड हटा लो। सब ने अपना जेसीबी लगा रखा था वो हटा दिया। बाद में 10-15 मिनट बाद में जैसे ही प्रशासन आया है जेसीबी लेके, और आते ही जेसीबी से मतलब एकदम तोड़फोड़। सामान हटाने का कोई टाइम नहीं दिया। सिर्फ सुबह में ये कहा गया था 11 बजे के करीब 11 साढ़े 11 बजे कि भैया अपना जो मतलब बोर्ड लगा रखे डिवाइडर पे बाहर लगा रखे बोर्ड, वो बोर्ड हटा लो। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजे में? लगभग यहाँ पे मतलब कम से कम 20-30 हजार रुपए का तो हर दुकानदार का नुकसान है। हर दुकानदार का, छोटे दुकानदार का भी, बड़े का भी है, सब तरह का। कम से कम 20,000 रुपए तो मान के चल लो आप। रेलवे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन कार्यक्रम में चयनित खैरतल रेलवे स्टेशन पर अब सुविधाओं में विस्तार होगा, जिसके तहत गुरुवार दोपहर को डीआरएम नरेंद्र कुमार, सीनियर डीसीएम मुकेश कुमार सैनी सहित रेलवे के अन्य उच्चाधिकारियों ने खैरतल रेलवे स्टेशन का दौरा किया तथा स्टेशन से संबंधित सुविधाओं में विस्तार को लेकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान अनेक संगठनों की ओर से खैरतल रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव व स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर ज्ञापन दिए गए। व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा के नेतृत्व में खैरतल विकास मंच कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामलाल शर्मा, उपाध्यक्ष मनोहर लाल परवाना, नगर पालिका उपाध्यक्ष वरुण टाटा, भाजपा मंडल महामंत्री मनीष शर्मा सहित पार्षद एवं गणमान्य नागरिकों ने डीआरएम नरेंद्र कुमार को खैरतल रेलवे स्टेशन पर मंडोर एक्सप्रेस व दिल्ली बांद्रा गरीब रथ का ठहराव खैरतल स्टेशन पर कराने की मांग की है। इंटरसिटी एक्सप्रेस का समय बदलकर पूर्व की भांति सुबह व शाम का समय किए जाने की मांग की है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेशन सिस्टम लगवाने, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर टीन शेड का विस्तार कराने, प्लेटफॉर्म पर टूट फूट को सही कराने, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर प्रवेश व निकास के लिए मुख्य द्वार बनवाने, चूरी मार्केट के पास रेल लाइन के दोनों तरफ फेंसिंग लगवाने सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगे मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष रखी। इधर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित प्राचीन शिव गोपाल मंदिर का जीर्णोद्धार
अपने स्तर पर कराने के लिए अनुमति लेने के लिए मंदिर कमेटी अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने डीआरएम को प्रार्थना पत्र दिया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से खैरतल विकास मंच, दैनिक रेल यात्री संघ, भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल, प्राचीन शिव गोपाल मंदिर कमेटी सदस्य सहित अन्य जागरूक मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीआरएम ने बताया कि सभी लोगों से समस्याओं में सुधार पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसको लेकर जल्द ही प्रस्ताव बनाकर मंत्रालय को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद वहां से स्वीकृत कार्यों को करवाया जाएगा। जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें है क्या, ये क्या है, क्या सुविधाएं देना चाह रहे हैं? इसमें देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, जयपुर मंडल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तर्ज पे जयपुर और गांधीनगर जयपुर डेवलप हो रहा है। तो फिर ये सोचा है कि इसके नीचे के जो लेवल के स्टेशन है उन पर भी तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो उसमें ये अमृत भारत स्टेशन लिया गया है, जिसमें कि लाइटिंग बेटर हो, वेटिंग हॉल की प्रोविजन हो, उसमें अच्छे फर्नीचर लगे, उसके बाद जहाँ पे भी जैसे बताया शहर 2 भागों में है, थ्रू एंड थ्रू कनेक्टिविटी हो, अगर जरूरत हो, रिक्वायरमेंट है तो लिफ्ट या एस्केलेटर आप एक्सप्लोर करो, बेटर लाइटिंग अरेंजमेंट हो। जो साइनेजेस हैं, टॉयलेट किधर है वो अभी बड़ा क्लियर नहीं रहता है, तो उसकी एक प्रोटोटाइप बताई गई है कि उस तरफ का साइनेज रहे कि लोग ठीक से जो भी आदमी हो दिखे। दिव्यांगजन के लिए फैसिलिटीज हो, उनके लिए टैक्टाइल पाथवे हो, ब्रेल लिपि में नोटिसेज हो, अगर हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साइन लैंग्वेज पे डिस्प्ले बोर्ड्स हो। ये सारी चीजें जो हैं ये अमृत भारत स्टेशन के तहत आई है। उसी में हम यहाँ आए थे देखने की यहाँ पे क्या क्या जरूरत है और क्या आवश्यक है। तो सर ये अभी तो इंस्पेक्शन चल रहा है, आप अभी डिमांड ले रहे हैं लोगों से। हाँ। तो इसका कोई क्राइटेरिया या टाइम फिक्स है, कितने टाइम में ये सब सुविधाएं हो जाएंगी? देखिए, इसमें हमें जो मंत्रालय के आदेश हैं कि हमें कंसल्टेंट जो है 4 फरवरी तक हायर कर लेना है इसके लिए, और मार्च एंड अप्रैल के बिगनिंग तक, मिड अप्रैल तक जो भी स्टेशन चुने गए हैं उनकी उसके आर्किटेक्चरल प्लान और एस्टिमेट वो। वैष्णव ब्राह्मण समाज का 8 जनवरी को प्रताप ऑडिटोरियम में नववर्ष मिलन, प्रतिभा सम्मान समारोह, बुजुर्गों का सम्मान व युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आज होटल स्वरूप विलास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान वैष्णव ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र वैष्णव ने बताया कि 7 जनवरी को शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुंबई से आए जयंती भाई वैष्णव करेंगे। बैठक में संपूर्ण भारत से पदाधिकारी भाग लेंगे, जिसमें समाज उत्थान के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मंदिर माफी भूमि के विषय पर बातचीत की जाएगी। प्रताप ऑडिटोरियम में नववर्ष मिलन के साथ प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया जाएगा। उसके बाद 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। शादी योग्य युवक युवतियों का परिचय कराया जाएगा। अगर जोड़े तैयार होते हैं तो आगामी सालों में सामूहिक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैष्णव ब्राह्मण समाज हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, विधायक संजय शर्मा सहित वैष्णव ब्राह्मण समाज पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो 8 जनवरी को हमारा जो नववर्ष मिलन, प्रतिभा सम्मान समारोह, बुजुर्गों का सम्मान और ये युवक युवती परिचय सम्मेलन जो रखा गया, उस संदर्भ में हमने आज पत्रकार सम्मेलन रखा है, जिससे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके। कहाँ पे ये रखा जा रहा है? ये प्रताप ऑडिटोरियम में अलवर जो अपने स्टेडियम के पास है, यहाँ रखा है। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित? इसमें प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो 75% से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। राजकीय सेवा में जिनका चयन हुआ है उनको किया जाएगा, और जो बुजुर्ग हैं 75 साल से ऊपर उनको भी सम्मानित किया जाएगा। परिचय सम्मेलन वगैरह भी? परिचय सम्मेलन में हमारे युवक समाज के और युवती जो है उनको हम लोग एक एक करके स्टेज पे बुलाएंगे। हमने जरिए उनके परिचय उनका वहाँ एक एक करके करवाएंगे। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंती भाई वैष्णव, जो मुंबई में निवास करते हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र वैष्णव, अलवर समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में तड़के से ही कोहरे के छाए रहने से प्रातः से ही आमजन की दैनिक दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। दूसरी ओर बाजार में आवाजाही शून्य होने से बाजारों में ग्राहकों की संख्या में गिरावट देखी गई है। चारों तरफ छाए कोहरे से तापमान में गिरावट से सर्दी में इजाफा होने से आमजन पशु पक्षी भी परेशान दिखाई दिए। दोपहर को करीब 1 बजे सूर्य के दिखाई देने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी पुलिस जिले बने कई साल हो गए पर आजत चोरियां या लूट खसोट पर भिवाड़ी पुलिस अभी तक अंकुश नहीं लगा पा रही है। आए दिन कोई न कोई बड़ी वारदात सामने आती रहती है। भिवाड़ी अलवर बाईपास पर स्थित भिवाड़ी थाना अंतर्गत MVL कोरल सोसाइटी में बुधवार व गुरुवार की रात करीब 2 बजे 4 अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद बदमाश सोसाइटी में कटीले तारों को काटकर घुसे और हाथों में हथियार लेकर सोसाइटी के सभी फ्लोर पर घूमते रहे। वही बदमाश सोसाइटी के 2 फ्लैट के ताले चटकाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात में अन्य सामान चोरी कर ले गए। सोसाइटी के 4थे फ्लोर पर एक बंद फ्लैट का ताला तोड़कर बदमाश अंदर घुसे और मकान में जमकर उत्पात मचाया। पूरा सामान इधर उधर बिखेर दिया, लेकिन अभी घर में से क्या लेकर गए हैं इसकी जानकारी नहीं लग पा रही है। पूरा परिवार लखनऊ गया हुआ था और पीछे से बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। सोसाइटी में बदमाशों के द्वारा की गई यह करतूत फ्लैट के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वारदात का पता सुबह तब चला जब टावर 3CA में रहने वाले सन्नी जहांगीर ने अपने मकान के सामने लगी CCTV कैमरे को चेक किया तो उसमें बदमाश बेखौफ हाथों में तेजधार हथियार लेकर घूमते हुए नजर आए। वहीं सोसाइटी के 3रे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 205 का भी ताला चटकाकर बदमाश फ्लैट में रखा लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। मकान मालिक किसी काम से अपनी भांजी के पास अपनी मां सहित बीवी बच्चों के साथ बेंगलोर गए हुए हैं। सुबह भिवाड़ी थाना पुलिस को इसकी सूचना की गई तो पुलिस ने आकर सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे खंगाले और बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है और सोसाइटी वासियों में दहशत का माहौल है। सोसाइटी के लोगों ने CCTV कैमरों में दिखे बदमाशों की जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई और CCTV कैमरों को देखकर चली गई। पुलिस के द्वारा सोसाइटी के अन्य फ्लैटों में जांच नहीं की गई। बाद में सोसाइटी के लोगों ने ही अपने स्तर से अन्य फ्लैटों को देखा तो पता चला कि बदमाशों ने एक बंद फ्लैट का ताला तोड़कर उसमें वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल परिवार लखनऊ गया हुआ है। परिवार को सूचना दे दी गई है। लखनऊ से आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बदमाश घर से कोई सामान चोरी करके लेके गए हैं या नहीं। फिलहाल पुलिस की कार्यशैली और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। MVL सोसाइटी के 4थे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 401 में बदमाश रात करीब 2 बजे लोक कटर से ताला तोड़कर अंदर घुसे और जमकर उत्पात मचाया। अलमारियों का ताला तोड़कर सामान को इधर उधर बिखेर दिया और अलमारी में रखे करीब 2 लाख रुपए नगद 5 से 6 लाख रुपए की जेवराती चोरी कर ले गए। फ्लैट मालिक विनय पांडे पुत्र चंद्र प्रकाश पांडे ने बताया कि वह परिवार के सहित एक दिन पहले ही लखनऊ अपनी ससुराल में आए थे। वह मूल रूप से इलाहाबाद के रहने वाले हैं और भिवाड़ी में गत 8 साल से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। उनके फ्लैट में करीब 2 लाख रुपए नकद और 5 से 6 लाख रुपए के जेवरात रखे हुए थे, जिनको चोर चुरा कर ले गए। उन्हें जब खबर लगी, उन्होंने अपने घर में जब लगा CCTV कैमरा चेक किया तो उसमें देखा गया कि बदमाश फ्लैट के मेन गेट का लॉक तोड़कर अंदर घुसते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन तुरंत ही बदमाशों ने CCTV कैमरे को बंद कर दिया, जिससे बदमाशों के द्वारा फ्लैट में की गई वारदात कैमरों में कैद नहीं हो पाई। फ्लैट मालिक विनय पांडे लखनऊ से भिवाड़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ 3रे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 204 में भी बदमाश ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखा लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए।
गए। फ्लैट के अंदर सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है और अलमारियों के ताले टूटे पड़े हैं। मकान मालिक को सूचना दे दी गई है। पूरी वारदात का खुलासा तो मकान मालिकों के आने के बाद ही हो पाएगा। इधर थानाधिकारी करणी सिंह का कहना है कि जब थाने पर शिकायत नहीं मिलेगी तब तक जानकारी नहीं दे पाएंगे। रात को 2:04 में इधर मेरी टावर 3C में 4 लोग आए जिनके हाथ में चाकू और लॉक कटर थे। तो मैंने अपने फ्लैट के बाहर कैमरा लगा रखा है तो उनकी सारी रिकॉर्डिंग आ गई। मैं रोज सुबह उठ के सारी रिकॉर्डिंग चेक करता हूं, तो मुझे दिखा तो मैंने सीधा RWA ग्रुप में डाला और फिर अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट भी करके आया हूं कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि कई बार मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, रात से लेट भी आता हूँ। अगर ये चाकू लेके घूम रहे हैं, मैं आ जाता तो मेरे भी मार सकते थे चाकू। तो बहुत खतरनाक और सिक्योरिटी इश्यू है बहुत बड़ा। आपका परिवार पूरा रहता है? हाँ, तो मेरा अपना फ्लैट है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरी छोटी डॉटर और मेरी वाइफ। तो पुलिस को कंप्लेंट दी थी, पुलिस आई थी क्या? हाँ, पुलिस आई थी, वो तहकीकात करके पूरा गई है और कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह उन्होंने सब चेक करी है। कुछ कह के गई पुलिस? वो यही कह के गई है कि आप भी ध्यान रखिए और हम भी इधर थोड़ी गश्त बढ़ाएंगे, ध्यान रखेंगे। और यहीं से अभी मैंने चेक करा, यहाँ पहले फेंसिंग थी, ये पूरी यहाँ से कट कर दी है फेंसिंग, और यहाँ से आप देख लो बिल्कुल टापना बिल्कुल आसान है। तो मेरे को यही लग रहा है कि पिछला गेट यही है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, यही से टाप के आए पूरा। तो सोसाइटी में कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं आपके? सोसाइटी में तो 3-4 ही दिखते हैं बस, वो भी रात को कोई दिखे ना दिखे। गार्ड वाइज तो बुरा हाल है, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। ये मैं मेंटेनेंस में बोल आया हूँ, देखते बाकी आगे क्या करते हैं। नौगावा तहसील में बाइक चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन किसी न किसी की बाइक चोरी कर ले जाते हैं। हिंडौन तहसील के गांव घोसला निवासी गजानंद पुत्र दीनदयाल खाती ने बताया कि नौगावा में खटीक मोहल्ले में स्थित अनु सोनी के मकान में टाइल पत्थर बनाने का काम चल रहा था। अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी कर रखी थी। लगभग दोपहर 3 बजे जब वह खाना खाने अंदर गया तो पीछे से कोई उसकी बाइक चोरी करके ले गया। गजानंद ने नौगावा थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चोरी की घटना पास के एक CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बाइक चोर बाइक चोरी करते हुए ले जाता हुआ नजर आ रहा है। हिंडौन का रहने वाला हूँ और नौगावा में काम करता हूँ पत्थर का, अनु सोनी के घर पे। जब खाना खाने के बाद में 10 मिनट बाद में आया तो मेरी बाइक देखी तो बाइक वहां से चोरी हो गई। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें आपके बच्चे को मिलेगा अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका। इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 3100 रुपए और सेकंड प्राइज जीतने वाले को 2100 और थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 1100 रुपए का नकद पुरस्कार और भी कई तरह के विशेष उपहार। CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8 जनवरी 2023 से। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। CMRS इंस्टीट्यूट में हमारा पता है अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्किल, अलवर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7014392684 और 9983269470। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे के सीताराम मंदिर में पोष बड़े का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत राम बाबू शर्मा ने बताया कि सीताराम मंदिर में प्रतिवर्ष पोष माह में पोष बड़े का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में मंदिर में सजावट की गई तथा शाम को भगवान की आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाकर भक्तों को पोष बड़े का प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। कार्यक्रम में चंद्रभूषण शर्मा, लाखन सोलंकी, छोटे लाल, दीनदयाल शर्मा, कार्तिक सहित सभी लोग मौजूद रहे। पोष माह के महीने में ये प्रोग्राम किया जाता है। भव्य प्रोग्राम चल रहा है। सैकड़ों हजारों भक्तजनों ने पूरा प्रसादी और पकौड़ा प्रसादी इसका प्रोग्राम हर वर्ष इसी तरह धूमधाम से किया जाता है। ये आयोजन कब शुरू किया गया है? ये हम सुबह 8 बजे के करीब हम लगे थे प्रोग्राम में और 6 बजे संध्या आरती करने के बाद भोग लगने के बाद हम प्रसाद वितरण करते हैं।
आज भी द राष्ट्रीय अजर सेवा संस्थान रजिस्टर्ड के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कालरा के नेतृत्व में ईएसआई अस्पताल के सामने प्रत्येक वीरवार की भांति भंडारे का आयोजन किया। द राष्ट्रीय अजर सेवा संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश बेदी ने बताया कि सबसे पहले वृद्ध आश्रम एवं अनाथालय में रह रहे वृद्ध और बच्चों को भोजन करवाया गया। उसके बाद ईएसआई के बड़े अस्पताल के सामने कड़ी चावल के भंडारा बांटा गया। द राष्ट्रीय अजर सेवा संस्थान के सदस्यों ने वीरवार भंडारे के माध्यम से भिवाड़ी क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाकर सेवा की। आज के भंडारे में सदस्य राजकुमार कालरा का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने अपनी बेटी कशिश कालरा के जन्म दिवस पर आज के वीरवार के भंडारे का जिम्मा उठाया और सेवा की। यह वीरवार का भंडारा काफी समय से आयोजित हो रहा है और कई समाज सेवक संस्था के साथ मिलकर प्रत्येक वीरवार को हो रहे भंडारे में सैकड़ों लोगों को भोजन वितरण में सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कालरा ने बताया कि हमारी संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है और कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटी है और सरकार द्वारा संस्था को 80G के अंतर्गत अधिकृत होने का प्रमाण पत्र मिल गया है, जिससे दानी सज्जनों को इनकम टैक्स में राहत मिलेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कालरा, प्रवक्ता दिनेश बेदी, महेंद्र शेखो, नितिन कालरा, बिट्टू सरपंच, गौरव वत्स, जलधीर मलिक, उदय सूरी, वाईके पंत, प्रवीण शर्मा, प्रदीप यादव, कपिल गुप्ता, पंकज गुप्ता, अनुराग मिश्रा, राहुल, नीरज, जसबीर सिंह, लव खन्ना, अनाथालय संचालक हेमकरण, मंजू, सुरेश, अमित, वैभव भी मौजूद रहे। अलवर निर्वाण फाउंडेशन ने सामान्य चिकित्सालय में जन सहयोग से सुजाता रसोई चलाकर मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज सुजाता रसोई के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत, डीएसओ जितेंद्र नरूका और हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान सहित नर्सिंग अधिकारी और निर्वाण फाउंडेशन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर बताया गया कि सुजाता रसोई को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सुजाता रसोई द्वारा राजीव गांधी सामान्य अस्पताल और महिला अस्पताल में भर्ती मरीज प्रसूताओं को सुबह और शाम को भोजन और नाश्ता दिया जा रहा है और अच्छी क्वालिटी का खाना मरीजों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन की ओर से सुजाता रसोई की शुरुआत कोरोना काल में ही की गई थी और उस समय फाउंडेशन की ओर से कोरोना काल में भोजन की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन 99 रुपए प्रति दर से भोजन के लिए दे रहा था, लेकिन मात्र 65 रुपए में भोजन सुजाता रसोई द्वारा अस्पताल को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सुजाता रसोई से हर व्यक्ति जुड़ रहा है। पहले जब सुजाता रसोई से कोई नहीं जुड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे भामाशाह भी जुड़ना चाहते हैं। सुजाता रसोई और इसका क्या संकल्प लिया आपने और कब से कितने लोगों को अब तक हम इसकी सेवाएं दे चुके हैं? सुजाता रसोई हम लगातार ये जो सेलिब्रेशन है, ये दो साल पूरे होने का सेलिब्रेशन है और हमने 2020 में शुरू किया था। और जनरल हॉस्पिटल में हम 400 पैकेट्स बांटते हैं, 200 पैकेट्स लंच का, 200 पैकेट्स डिनर का। ये तो निःशुल्क बांटा जाता है। और जनाना हॉस्पिटल में हम दलिया, फल वगैरह हम बांटते हैं। शिशु अस्पताल में हम कुपोषित बच्चों को दूध, जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको हम गुड़, चना, बिस्किट बांट रहे हैं। तो ये काम हम लगातार 2 साल से कर रहे हैं। और हमारी जो फंड रेजिंग में जो मदद कर रही है वो charitism.com है, वो जो लगातार हमारे साथ काम कर रही है। तो हम चाह रहे हैं कि इस काम को हम आगे करते रहें और मेरी अपील है जनसाधारण से कि वो इस काम में हमारा सहयोग करें। क्यों नाम पड़ा, सुजाता नाम ही क्यों दिया? क्या निर्देश, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, सुजाता से संदेश तो ये है कि एक बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया था। तो सुजाता एक गांव की बच्ची थी जिन्होंने उनको खीर का भोजन खिलाया और तब से उनका जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग में आया, उनका मार्ग जो। क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे इस तरह के जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या लोग भी इस तरह आगे बढ़े? लोगों से मेरी अपील है कि वो इस काम को तो मदद करें और साथ में अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हैं वो लोक सेवा का काम करते रहें। कितना खर्चा अब तक आ चुका है हमारे स्तर पर? ये हमारा जो डेली का खर्चा है वो कम से कम 25,000 है, जो हम रोज डेली का खर्चा है, जो निःशुल्क दे रहे हैं। निःशुल्क भोजन का खर्चा है।
जी, थैंक यू। नौगावा थाना क्षेत्र गांव नारथला गांव में विशेष समुदाय द्वारा दलित समाज के लोगों के साथ मारपीट करने और उन पर पथराव करने के मामले में आज एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल के निर्मल सूरा ने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व दलित समाज की भेड़ जंगल में चर रही थी और भेड़ की पूंछ विशेष समुदाय के लोगों ने काट दी, जिस पर दलित समाज के लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों से इस बारे में बात की तो विशेष समुदाय के लोगों ने दलित समाज के लोगों पर लाठी फर्जी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग झगड़े में घायल हो गए। उन्होंने बताया कि दलित समाज के लोगों पर आए दिन हो रहे अत्याचार रुकना चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि थाने पर मामला दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बताया कि विशेष समुदाय के लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के घायल व्यक्ति को इलाज नहीं कर उसको ट्रॉमा वार्ड से बाहर निकाल दिया और विशेष समुदाय के लोगों को छुट्टी नहीं दी, जिस पर उन्होंने कहा कि जब दलित समाज एकत्रित होकर अस्पताल प्रशासन से मिला उसके बाद उस व्यक्ति को दोबारा भर्ती किया गया। इसलिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि दलित समाज पर पथराव करने और लाठी फर्जी से होने वाले हमले पर विशेष समुदाय के लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नारथला एक गांव रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नौगावा के पास पड़ता है। वहाँ एससी समाज के लोग हैं। 1 तारीख को इनके घर पर जानलेवा हमला किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 15 लोगों को जख्मी कर दिया है और एक जयपुर में रेफर किया जो पैरालाइज हो चुका है। एक महिला के साथ जो मारपीट की गई, हथियारों से हमला किया गया, उसका गर्भ गिर गया। 4-5 महीने का बच्चा था जिसकी मौत हो गई। ये हत्या का मामला बनता है, जघन्य अपराध है। मैं चाहूंगा कि एससी समाज के लोगों को न्याय दिया जाए। रामगढ़ के अलावा हर क्षेत्र में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, हर जगह जाति विशेष के लोग हत्या क्यों कर रहे हैं? ये प्रशासन सब जातियों के लिए होना चाहिए, न कि एक जाति विशेष अपना इसको हथियार बना करके इस प्रशासन की या सरकार की सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। मैं गहलोत सरकार से मांग करूंगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से पाबंद करे और गरीबों को न्याय दिलाए। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए 40 दिन का विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 2 जनवरी से इस अभियान की जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा शुरुआत कर दी थी। गुरुवार को एसडीएम सिटी नवीन यादव, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा और इस अभियान से जुड़े डॉक्टर राकेश गुप्ता और राजम चौधरी ने पत्रकार वार्ता में तंबाकू से नुकसान और अभियान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 दिन चलने वाले इस अभियान को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए भी जागरूक करेगी। उन्होंने बताया कि आज तंबाकू से लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए जागरूक करने की बहुत ही आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम ने अभी हाल ही में लगातार अलवर शहर के अंदर फॉर्मर सिगरेट पर कार्रवाई कर करीब 300 पैकेट जब्त कर कोतवाली थाने पर पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल और पब्लिक प्लेस पर लोग धूम्रपान नहीं करें। इसके लिए 40 दिन तक तंबाकू छोड़ने और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा, जिससे लोग तंबाकू से होने वाली बीमारियों से बच सके, जिसकी शुरुआत जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि 2003 से कोटपा एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा पब्लिक पैलेस, सार्वजनिक स्थान और स्कूलों के आसपास बिकने वाले तंबाकू उत्पाद पर कार्रवाई पहले भी की गई थी और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उतना ही ज्यादा लाभ हो सकेगा, ये बात है। पर अब देखिए, कोर्ट जो रूलिंग देता है वो तो जन स्वास्थ्य के फेवर में है, पर हमारा जो सिस्टम और जिस तरह से हम रहते करते हैं, कम्युनिटीज हमारी काम करती है, उसमें सबकी सहभागिता बनती है। उसमें एक ये भी संदेश जाना चाहिए लोगों तक कि भाई आप अगर तंबाकू की दुकान पे जा रहे हैं, एक तो जाइए ही मत। अगर आप जा रहे हैं और आप पान मसाला खरीद रहे हैं तो आप वो तंबाकू का पैकेट एक्सेप्ट मत करिए जो कि पान मसाला के साथ कंपनीज आपको मुफ्त में दे रही है। समस्या वहां पर है, क्योंकि गुटखे के ऊपर प्रतिबंध लग गया था 2006-7 में, एफएसएसआई एक्ट के थ्रू लग गया था। तो कंपनी ने जो है वो ये रास्ता निकाल लिया कि किस तरह से जो है वो बेचा जाए। अब इसका जो है वो तोड़ निकालने की आवश्यकता है। परंतु सबसे ज्यादा मैं सोचता हूं कि जन जागरण के साथ हमारी पॉलिसीज और मजबूत होनी चाहिए। हमने कोटपा अमेंडमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया हुआ है। करीब पिछले 10-12 सालों से जो कोटपा के अमेंडमेंट्स हैं वो केंद्र सरकार के ठंडे बस्ते में पड़े हैं। अगर वो आ जाते तो निश्चित रूप से तंबाकू नियंत्रण और मजबूत हो जाता। परंतु ये जो कार्रवाई हो रही है ये निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता पैदा करेगी
और इसीलिए मेरा ये कहना है अभी किसी के ऊपर फिंगर पिन पॉइंट मत करिए। आप ये करिए कि भाई इशू ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। अगर हम उस तरह से बात करेंगे तो आपका जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जो है वो न्यूज वर्दीनेस से ज्यादा आप जो है वो एडवोकेसी की तरफ जा रहे हैं। पॉलिसी को आप रिफॉर्म कैसे करें, और पॉलिसीज का रिफॉर्मेशन किया जा सकता है स्टेट लेवल पर कि कोटपा अमेंडमेंट अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो राज्य सरकार उसको कर सकती है। मुझे नहीं पता है कि जिला के लेवल पे क्या हो सकता है, परंतु राज्य सरकार निश्चित रूप से कोटपा अमेंडमेंट्स ला सकती है। महोदय के नेतृत्व में अलवर जिले में 40 दिवसीय कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका नाम है टबैको फ्री अलवर। ये 2 जनवरी से चालू हुआ है और 11 फरवरी तक चलेगा। इसकी मंशा यही है, एक तो जो कोटपा एक्ट है, द सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट, उसमें अगर कोई धाराओं का वायलेट करता है तो उन पर कार्रवाई होना, उनकी अवैध सामग्री को सीज करना, कॉन्फिस्केट करना और चालान बनाना। उसके अलावा जो इसका मुख्य कंपोनेंट है वो है सुधारात्मक, एक जनरल कैंपेन चलाना, जागरूकता फैलाना कि टबैको और इसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं दे आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, और सिर्फ हार्मफुल नहीं है, इससे जान भी जा सकती है लोगों की, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। और बेसिकली हम लोगों का जो टारगेट ग्रुप है वो यूथ है, जो इस बात को समझे कि टबैको प्रोडक्ट से दूर रहें, वो उनके लिए हानिकारक है। और आप सब चैनल के माध्यम से मैं लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं और अपील भी करता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, और ताकि हम इस कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकें। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी चलाया जाएगा? बिल्कुल, ये 2 स्तर पे चलाया जाएगा, जिला स्तर पे और खंड स्तर पे भी। और जो प्रोग्राम्स हमारे जिला लेवल पे हो रहे हैं वो खंड स्तर पे भी होंगे। डिपार्टमेंट उस संस्था के सामने लगाया जाएगा, एंट्रेंस गेट पे लगाया जाएगा, और वो ये डिक्लेयर करेगा कि मेरे संस्थान में किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट का यूज नहीं होता है। सारे डिपार्टमेंट के लिए ये मैंडेटरी है। इसी के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, जैसे मैंने बताया, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी एक बोर्ड बनवाया जाएगा 2x2 का, या फिर जैसे भी उन्हें वो सुटेबल हो 3x2 का। मेरे 100 गज के दायरे में, मेरे इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में ना तो कोई टोबैको प्रोडक्ट यूज करता है, ना यहाँ पे उस चीज का बेचान होता है। सेम वहां पे भी एक डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, और वो उस चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा, हमने 26 जनवरी को सब जगह गैदरिंग होती है, ग्राम सभाएं आयोजित होती हैं। उस दिन हमने एक टोबैको फ्री अलवर के लिए शपथ प्रोग्राम भी एक हम आयोजित करेंगे, क्योंकि उस दिन जितनी गैदरिंग होती है शायद ही किसी दिन इतनी गैदरिंग होती है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो सब होते हैं। एक शपथ समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। उसमें हम ईच एंड इंडिविजुअल से ये एक डिक्लेरेशन लेंगे कि ना तो मैं टोबैको प्रोडक्ट को यूज करूंगा, ना मेरी फैमिली में यूज करने दूंगा, और इसी के तहत हम अलवर को टोबैको फ्री बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी ये सब बताया, इसको इम्प्लीमेंट करवाना अपने आप में थोड़ा हेक्टिक रहेगा, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो। हमें तरह तरह के विरोध को झेलना होगा, बट यदि हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो होगा कैसे? विरोध हमारा बहुत होगा, और आपके सहयोग से मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि हम इसको 100% कर देंगे। उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब बेचने के मामले में और फैक्ट्री में चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका पुलिस ने आज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और दोनों को न्यायालय में पेश किया। उद्योग नगर थाने के सहायक उप निरीक्षक हरिंद्र कुमार ने बताया कि उद्योग नगर थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि गुंदपुर गाँव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। इस सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर रवाना हुआ, जहाँ पर एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचता हुआ पाया गया, जहां से उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम बने सिंह निवासी गुंदपुर का रहने वाला बताया और उसके कब्जे से शराब बरामद कर कार्रवाई की गई है। दूसरा मामला फैक्ट्री में चोरी करने के आरोप में आरोपी अता उल्लाह खान निवासी तिथूर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर आरोपी अता उल्लाह खान ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और फैक्ट्री के अंदर पड़े कबाड़े को अपना निशाना बनाकर चोरी कर फरार हो गया।
जिस पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अत्ता उल्ला खान को गिरफ्तार किया और कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है। वहीं शराब बेचने के आरोप में पकड़े गए आरोपी बने सिंह और फैक्ट्री में चोरी करने वाले आरोपी अत्ता उल्ला खान को न्यायालय में पेश किया गया है। बने सिंह जाट निवासी गोंदपुर को दारू बेचने के आरोप में कल गिरफ्तार किया गया है तथा अत्ता उल्ला खान निवासी किथूर को फैक्ट्री से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, न्यायालय में पेश किया जाएगा। फैक्ट्री से कबाड़े का सामान, चद्दर वगैरह और गोंदपुर स्टैंड। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।